हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक टॉपिक समझने वाले हैं, ट्रांसफर इनकम एंड फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, किसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, क्यों करते हैं, ये सब समझने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट टॉपिक हम समझने वाले हैं फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होती है? फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को देने से कोई पर्सन रिसीव करता है। मतलब व्हाट आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, उनके लिए इनकम कौन सी रिसीव होती है, ये समझते हैं। देखिए बेटा, व्हाट इज द डेफिनेशन? फैक्टर इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव बाय अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट आर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? सबसे पहले तो यहीं पे अटक जाना है, यहीं पे रुकना है हमें कि ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। व्हाट आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? हमने चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन में देखा था कि जो भी हमारी फर्म होती है, फर्म और हाउस होल्ड के बीच में जो ट्रांजेक्शन होती है वो क्या होती है? जो हाउस होल्ड होता है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई करता है, और जो फर्म होती है देन वो प्रोडक्शन करती है। प्रोडक्शन करने के बाद फैक्टर इनकम ट्रांसफर करती है फॉर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो बेटा चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हमारे। चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस। दीज आर द फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये इनपुट होता है किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए। हमें इन चार चीजों की जरूरत है। मतलब कोई भी काम करने के लिए कैपिटल चाहिए, एंटरप्राइजेस चाहिए, लेबर चाहिए, ठीक है, क्लियर है, लैंड चाहिए कहाँ पे आप वो प्रोडक्शन करोगे। अब जब हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को सप्लाई कर दिया तो उसके बदले हमें क्या मिलेगी? फैक्टर इनकम मिलेगी। द हाउस होल्ड विल रिसीव द फैक्टर इनकम। यही है हमारी फैक्टर इनकम। क्या है? फैक्टर इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। वो फैक्टर सर्विसेज देते हैं, यही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, यही फैक्टर सर्विसेज कहलाते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेज। इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, कौन से प्रोसेस के लिए? प्रोडक्शन के लिए। आपको पता है जो इकोनॉमी है वो किस लिए कैसे चल रही है? डिमांड एंड सप्लाई। हम डिमांड करते हैं देन वो सप्लाई होती है, क्लियर है। तो वैसे ही जब प्रोड्यूस करेंगे तभी तो हमारी डिमांड फुलफिल होगी, सप्लाई होगी। तो प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इकोनॉमी को वर्क करने के लिए, ठीक है। और प्रोडक्शन करने के लिए हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, ठीक है, जो कि हाउस होल्ड देता है फर्म को। उसके बाद उसके बदले जो फर्म होती है वो फैक्टर इनकम देती है हाउस होल्ड को। समझ आया? व्हाट इज द फैक्टर इनकम? फैक्टर इनकम इज द इनकम रिसीव बाय द हाउस होल्ड। आप अपनी तरफ से अपनी अपनी लैंग्वेज में भी इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं बेटा। क्या होती है? फैक्टर इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव फॉर फैक्टर सर्विसेज। जो भी हम फैक्टर सर्विसेज के लिए इनकम रिसीव करते हैं, क्लियर है, समझ आया। कोई भी नॉर्मल रेजिडेंट जब भी फैक्टर इनकम रिसीव करेगा। अच्छा, हमने ये तो देख लिया कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस। फैक्टर सर्विसेज भी हम उन्हें ही कहते हैं। इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में अगर हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को सप्लाई किया है तो हमें फैक्टर इनकम मिलेगी। फैक्टर इनकम क्या होती है? देखो, अगर हमने लैंड दी है तो हमें रेंट मिलेगा, लेबर है तो वेजेस मिलेगी, कैपिटल है तो इंटरेस्ट मिलेगा, और एंटरप्राइजेस है तो प्रॉफिट मिलेगा। दीज आर फोर आर द फैक्टर इनकम। ये चार हमारी फैक्टर इनकम है बेटा: रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। दीज फोर आर आवर फैक्टर इनकम। तो हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है, फर्म हाउस होल्ड को फैक्टर इनकम देता है, क्लियर है। हाउस, अब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलो या फैक्टर ऑफ सर्विसेज बोलो, एक ही बात है। क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस ट्रांसफर किए जाते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। फिर फर्म हाउस होल्ड को रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। अब कोई भी हमारे इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट होता है। अब नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है? ये वीडियो भी मैं इससे पहले बता चुकी हूँ, आपको जरूर देखना, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नॉर्मल रेजिडेंट, जो भी हमारे इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है, अगर वो फैक्टर इनकम रिसीव करता है तो उसकी इनकम हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। कौन सी इनकम है वो? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। वो हमारी नेशनल इनकम का पार्ट है, हम उसको अपनी नेशनल इनकम में ऐड करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, व्हाट इज ट्रांसफर इनकम। देखिए बेटा, ट्रांसफर इनकम कौन सी इनकम होती है? ट्रांसफर इनकम वन साइडेड इनकम होती है बेटा, और ये इनकम हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों भाई? ऐसी कौन सी इनकम है जो हमारी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है? मतलब इनकम भी है, हम रिसीव भी कर रहे हैं, बट इट इज नॉट इंक्लूडेड नेशनल इनकम। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा जो ट्रांसफर इनकम होती है ये किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से नहीं होती है। मतलब इस जो ये जो इनकम है ये हमें किसी भी प्रोडक्शन से, सप्लाई से रिसीव नहीं हुई है,
क्लियर है? तो वाई इट इज नॉट इंक्लूड इन द नेशनल इनकम? बिकॉज इस इनकम, ये जो इनकम हमने रिसीव करी है, इससे हमने कोई सर्विस रेंडर नहीं करी। मतलब अगर मैं पढ़ा रही हूँ, मैं एक सर्विस दे रही हूँ, आई विल गेट पे ऑफ इट दैट, मुझे उसके लिए इनकम मिलेगी, ये इनकम इंक्लूड होगी नेशनल इनकम में। लेकिन लेट सपोज मेरे फादर मुझे पॉकेट मनी दे रहे हैं, ठीक है, वो पॉकेट मनी मेरी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। अब इसका रीजन बताओ। रीजन तो मैंने बता दिया, क्योंकि मैंने उस इनकम के लिए कोई सर्विस नहीं दी ना, दैट आई रिसीव फ्रॉम माई फादर। वो वन साइडेड इनकम है, पहली बात तो। दूसरी बात, वो इनकम मैंने किसी सर्विस को रेंडर करके अर्न नहीं करी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात सोचने वाली देखो कि जो जब जब मैंने वो इनकम रिसीव करी, तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं हुई है, ठीक है, नहीं हो रही। बट क्या वो इनकम रियल में नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं हुई है, कि वो हो चुकी है? इस बात का जवाब दो, आप सोचो। ये टॉपिक समझाने के बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, तब तक आप थोड़ा सोचो। अब इधर देखो, ट्रांसफर इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज। आपने कोई भी प्रोडक्शन नहीं की है, मतलब कोई भी सर्विस रेंडर नहीं की है, कोई भी प्रोडक्शन, किसी भी चीज की प्रोडक्शन से वो इनकम अर्न नहीं करी है। इन रिटर्न, इन रिटर्न मतलब आपने इनकम तो रिसीव कर ली है। देखो, हम किसी को सर्विस देंगे, हम सर्विस देंगे, ठीक है, तो हमें वहां से क्या रिसीव होगी? इनकम रिसीव होगी। सर्विस दोगे, काम करोगे तो इनकम होगी। जैसे आप बाय करोगे, ठीक है, तो पेमेंट करोगे। क्लियर? जैसे डिमांड होता है वैसे सप्लाई होती है। लेकिन ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जिसमें हम कोई भी प्रोडक्शन सर्विसेज रेंडर नहीं करते हैं, बस इनकम रिसीव करते हैं। ये इनकम, पहले डेफिनेशन क्लियर कर ली, ये इनकम यूनिलेटरल ट्रांस कॉन्सेप्ट होता है। आप वन साइडेड भी लिख सकते हो, लेकिन अच्छे वर्ड्स लिखो तो इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, इसलिए ये वर्ड्स याद रखो, यही लिख कर आने हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं जिससे हमारी वोकैबुलरी अच्छी बनती है। अब आप देखो, कोई सेम वर्ड, सेम चीज किसी अच्छी वोकैबुलरी में बोले तो बहुत इंप्रेसिव होता है। कुछ नॉर्मली डे टू डे यूज वर्ड्स को बोलेगा तो वो उससे हम इतना इंप्रेस नहीं होंगे। तो वैसे ही जब आप अपने एग्जाम में इसको लिखोगे तो आपको अच्छी वोकैबुलरी का यूज करना है, ठीक है। अब देखिए, इट इज अ यूनिलेटरल कॉन्सेप्ट, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है बेटा। आफ्टर दैट इट कैन बी रिसीव ईदर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और फ्रॉम अब्रॉड। मतलब अगर मेरे फादर फॉरेन में है तो मुझे वहां से इनकम जो भेजेंगे, अगर मेरी पॉकेट मनी वो कुछ भेज रहे हैं, ठीक है, एज अ गिफ्ट मुझे कुछ भेज रहे हैं, वो इनकम इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। या तो डोमेस्टिक टेरिटरी में, इंडिया में है, वहां से भेज रहे हैं तब भी नहीं, कहीं किसी और फॉरेन कंट्री से भेज रहे हैं तब भी वो इंक्लूड नहीं होगी नेशनल इनकम। अब क्यों नहीं होगी? अभी मैंने बोला सोचो, क्योंकि बेटा एक बात देखो, जब मैंने एग्जाम्पल लिया है कि मेरे फादर अगर मुझे पॉकेट मनी दे रहे हैं, ठीक है, वैसे कभी नहीं दी, हाँ, ये मिडिल क्लास फैमिली में अलाउड नहीं होता, कुछ नहीं होता, सीधा पूछा जाता है पॉकेट मनी के नाम पे क्या चाहिए। हम दिला रहे हैं ना, जो चाहिए मिलता है ना टाइम से। हमें बताओ क्या चाहिए, हम लेके आएंगे, क्या खाना है हमें बताओ, हम मंगाएंगे, ठीक है। तो पॉकेट मनी जैसी चीज कभी नहीं मिली, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये जो है मेरे फादर ने जो पॉकेट मनी मुझे दी है, इमेजिन कर लेते हैं, कभी नहीं दी वैसे तो, हमेशा चीजें लाके दी हैं जो चाहिए था, बट पॉकेट मनी कभी नहीं दी, कभी भी नहीं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको नहीं मिली होगी, किसी को मिलती होगी तो बहुत लकी हुआ, संभाल के रखो उस पैसे को, ठीक है। अब देखिए, अगर मेरे फादर ने मुझे पॉकेट मनी दी है, इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है, अच्छी चीजें इमेजिन करनी चाहिए। अब मेरे फादर ने अगर मुझे पॉकेट मनी दी है, तो एक बात बताओ, वो जो मुझे पैसे दे रहे हैं, लेट्स से 10,000 अगर वो मुझे दे रहे हैं, वो 10,000 कहाँ से लेके आए होंगे, आप बताइए। ऑब्वियसली दे आर, ही इज अर्निंग, वो अर्न कर रहे हैं, ठीक है। माय फादर इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनको एक सैलरी आ रही है, ठीक है। उस सैलरी पे ऑलरेडी इनकम, उस इनकम पे इनकम टैक्स लग गया है, उन्होंने इनकम टैक्स पे कर दिया ना। आफ्टर दैट आई रिसीव दैट पॉकेट मनी ना, मतलब जो भी मेरे फादर की इनकम थी, उस इनकम पे ही पेड द इनकम टैक्स, उन्होंने इनकम टैक्स पे कर दिया, वो टैक्सेबल इनकम थी, ठीक है, टैक्स पे कर दिया। अब जो इनकम बची है वो उसको यूज करेंगे, ठीक है। उस इनकम में से उन्होंने मुझे ट्रांसफर किया, मैंने तो कोई भी प्रोडक्शन सर्विसेज नहीं दी, कोई भी काम नहीं किया, बट आई रिसीव द इनकम, ठीक है। तो उस इनकम पे ऑलरेडी टैक्स लग चुका है, ठीक है। थोड़ा सा ना, जब पढ़ते हैं किसी चीज को, थोड़ा सा डीप जाकर, थोड़े से ब्रॉड माइंड होके पढ़ा करो, कि थोड़ा एक्स्ट्रा सीख लें, है ना, ताकि हमें पॉइंट और अच्छे से क्लियर हो। और हमेशा रियल लाइफ एग्जाम्पल से करो इकोनॉमिक्स बेटा, इवन दो अकाउंट्स भी समझो कि मैं और मेरे फ्रेंड्स पार्टनर हैं, हम एडमिट हो रहा है, ये हो रहा है, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। खुद से बातें करो, पढ़ते पढ़ते यू हैव टू टॉक, यू हैव टू टॉक
टू योर सेल्फ, अपने आप से बातें करो। क्लियर है? आई होप समझ आया होगा फैक्टर इनकम क्या होती है, ट्रांसफर इनकम क्या होती है। एक बार और बता देती हूँ, फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जब हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को देते हैं, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद रिसीव करते हैं, उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। बट जो ट्रांसफर इनकम होती है वो इनकम विदाउट प्रोवाइडिंग एनी फैक्टर सर्विसेज हम रिसीव करते हैं, वन साइडेड इनकम होती है, टू साइडेड आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है। क्लियर है? इसके एग्जाम्पल थे रेंट, वेजेस, लेबर एंड एंटरप्राइजेस। ट्रांसफर इनकम के क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गई है, या फिर कोई गिफ्ट हो गया, या फिर पॉकेट मनी। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।